जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की रात को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा विभिन्न नामों से जानी जाती है, जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, महारास पूर्णिमा कहते हैं, कामुदी महोत्सव भी कहते हैं और कार्तिकेय पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसी दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था और भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। इस कारण से ये विभिन्न नामों से जानी जाती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के अधिक नजदीक होने के कारण उसका प्रकाश बहुत तेज होता है, जिस कारण से उसकी किरणें अमृतमयी बन जाती है। परंपरा के अनुसार कुछ लोग रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, जिस कारण चंद्रमा की अमृतमय किरणों के पड़ने से वह आरोग्य प्रदान करने वाली बन जाती है। कहते हैं कि इस दिन रावण रात को चंद्रमा की किरणों को अपनी नाभि में संग्रहित करता था, जिस कारण से वह सदैव युवा नजर आता था। इस दिन रात को महालक्ष्मी अपने उल्लू पर सवार होकर, जो उनकी सवारी है, और इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं, जिस कारण से शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी और इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। यह पूर्णिमा हमारे सारे धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति के लिए बहुत ही अभिष्ट सिद्ध होती है। इसी दिन कहते हैं भगवान कृष्ण ने महारास किया। माँ लक्ष्मी, जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो माँ लक्ष्मी भी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। और जब किसी शाप के कारण भगवान कृष्ण को राधा और बाकी गोपांगनाओं से वियोग हुआ तो उस समय सभी गोपांगनाओं ने राधा रानी के साथ मिलकर कात्यायनी व्रत पूजा की, जिस कारण भगवान कृष्ण ने उनको शरद पूर्णिमा की रात को महारास में सम्मिलित कर इस पूर्णिमा की महिमा को और बढ़ा दिया। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर आकाश में चमकता है, जो शरद पूर्णिमा के महत्व को और बढ़ा देता है। तो चलिए आज हम और जानते हैं कि रास में भगवान कृष्ण ने गोपांगनाओं के साथ किस तरह से वृंदावन धाम की महिमा को और बढ़ाया और भक्तों के मन को आनंदित करने के लिए किस तरह से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन इस शरद पूर्णिमा की रात को हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण में रास कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को दशम स्कंद की कथा में किया, जो रास पंचाध्यायी के नाम से वर्णित है। रसानाम समूह इति रासः, परमात्मा जो आनंद का स्तोत्र है, रस का उद्गम है, एक मीठा और अद्भुत एहसास है, वही रास है। रास के समय भगवान की आयु केवल 8 वर्ष की है, क्योंकि भगवान ने गोपियों को वचन दिया था कि वह शरद पूर्णिमा की रात को गोपियों के साथ रास करेंगे। इसी वचन को पूर्ण करने हेतु भगवान शरद पूर्णिमा की रात को गोपियों के मध्य पधारे। यह जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। गोपी कोई स्त्री या पुरुष नहीं, गोपी एक भाव है जिसमें जीव एक क्षण के लिए भी अपने परमात्मा से अलग नहीं होता। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि भगवान अपना विरह अपने भक्तों से निरंतर मिलन के लिए ही देते हैं। विशेष भक्तों पर ही कृपा कर प्रभु यह विरह प्रसाद देते हैं, क्योंकि विरह में प्रेमी निरंतर
अपने प्रियतम के साथ रहता है, जबकि मिलन में विस्मरण की संभावना बनी रहती है। भक्त को अपने प्रियतम के लिए रोने में ही आनंद आता है। वह पुकार उठता है, बिन देखे घनश्याम के नैना रहत अधीर, रह रह हरि के मिलन हित उठत कलेजे पीर। त्रेता युग में जनकपुर में श्री राम की छवि को देखकर सभी स्त्रियां राम से मिलन के लिए अधीर थी। वही सब द्वापर युग में गोपांगनाओं के रूप में भगवान के साथ रास में सम्मिलित हुई। आज कुछ भ्रांतियां युवाओं के मन में है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि 8 वर्ष का बालक काम वासना को नहीं जानता। दूसरा, जब परीक्षित कथा सुनने बैठे उस समय उनका मरण समय शेष 1 दिन का था। क्या कोई इस अवस्था में काम कथा सुनेगा? यह काम कथा नहीं, ये तो शाम कथा है। ये कथा अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करने की कथा है। देह से परे परमात्मा का अनुभव करने की कथा है, जो बुद्धि से परे और हृदय से आत्मसात की जाती है। यह जीव और परमात्मा का मिलन है, जिसका महत्व गुरु कृपा और श्री राधा रानी की कृपा से ही समझ आ सकता है। बस हमें भोले भाव से, सहजता और सरलता से श्री जी के चरणों में समर्पित होकर बैठना है। तो चलिए आंखें बंद कर रास में प्रवेश करते हैं। भगवान ने अपना पूर्ण रूपेण श्रृंगार किया। यमुना पुलिन पर जाकर बांसुरी में स्वर फूंका और गोपियों को पुकारा, राधे, ललिता, विशाखा, चंपकलता। और देखते देखते वंशीनाद सुनकर सभी गोपियां यमुना तट पर आ गईं। इसी बीच वहां आने पर प्रभु ने परीक्षा लेने हेतु विभिन्न प्रश्नों द्वारा उन सभी गोपांगनाओं का समाधान किया। और जब देखा कि गोपी में अभिमान है, तो श्री कृष्ण राधा रानी के साथ अंतर्ध्यान हो गए और निकुंज में पहुंचकर जब उन्हें सूक्ष्म अभिमान की अनुभूति राधा रानी में भी हुई, तो भगवान उन्हें छोड़कर भी अंतर्ध्यान हो गए। सभी गोपियां वापस यमुना पुलिन पर आकर भगवान कृष्ण को व्याकुल हो एक साथ एक स्वर में पुकारने लगी, जिसे गोपी गीत कहा जाता है। कहते हैं, जो भक्त कृष्ण प्रेम बढ़ाने के लिए इस गोपी गीत को पढ़ता है, उसे कृष्ण की भक्ति, कृष्ण प्रेम अवश्य ही प्राप्त होता है। गोपी भगवान को किस तरह से पुकारती है, वो एक छोटा सा भाव हर एक गोपी के मन में प्रभु के लिए किस तरह का भाव है। वह कहती है, हे नाथ, कब आओगे? बहुत समय बीत गया, देखो ना, शब्द भी निशब्द हो गए। ये बांसुरी की ध्वनि शरीर की विरह अग्नि को सता रही है और बढ़ा रही है। आपकी प्रतीक्षा में शरीर शिथिल हो रहा है।
प्राण कंठ में फंसे हैं, लेकिन आशा है कि आप अवश्य आएंगे। लेकिन कब, अब प्रतीक्षा नहीं होती। हे कन्हैया, विरह ताप असहनीय होता जा रहा है। पीड़ा सही नहीं जा रही। तुम्हारी याद में अश्रुधारा निरंतर प्रवाहमय है। शुष्क होठ, केवल तुम्हारा ही नाम जप रहे हैं। अब तो आ जाओ हे नाथ। जीवन की शाम ढल रही है। एक आशा ही जीवित रखे है कि तुम आओगे और अवश्य आओगे। लेकिन कब? क्या यूं ही निष्ठुर होकर दूर बैठे रहोगे? क्या झूठी दिलासा देकर आने को कह गए थे? हे प्राणधन, अब और न सताओ, आ जाओ। मेरे धैर्य की परीक्षा ना लो मेरे नाथ। मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। न जाने कितने जन्मों से अपराध पर अपराध किए जा रही हूं। मैं कहाँ दे पाऊंगी परीक्षा। मुझे क्षमा करो मेरे प्रभु। इस दासी की अयोग्यता का विचार न करो मेरे नाथ। अब आ जाओ ना। भगवान जब गोपियों की इस विरह वेदना को सुनते हैं तो गोपियों के बीच प्रकट हो जाते हैं और फिर होता है महारास। पूरी सृष्टि, प्रकृति, ब्रह्मांड, दिशाएं सभी मंत्रमुग्ध हो, जो इस पल की प्रतीक्षा में युगों युगों से थे। दृष्टाबन इस मधुर पल के साक्षी हुए। भगवान शिव भी इस रास में गोपी बनाए। अर्धनारीश्वर से गोपेश्वर महादेव बन गए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है जो इस महारास के साक्षी हैं। संध्या के समय उनका श्रृंगार गोपी के रूप में होता है। कहते हैं भगवान ने इस रास के लिए ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली थी, जिसमें इतना अद्भुत रास हुआ। सभी गोपियां अपना अस्तित्व भूलकर परमात्मा में समाहित हो चुकी थी। कहते हैं शिव भी अपना अस्तित्व भूल गए थे और भोले भंडारी को का पता चला कि ये शिव हैं जो गोपी बनकर आए हैं, तो भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए। कहा जाता है गोपियां एक रूप से रास में और दूसरे रूप से घर में रही, जिससे घर के सभी सदस्यों को लगा कि गोपी वही है। ये है वो आनंद अतिरेक जो एक भक्त ही समझ सकता है। ये था महारास जो शरद पूर्णिमा को संपन्न हुआ। हम भी श्री राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि वो श्री कृष्ण चरणों का प्रेम हमें प्रदान करें, जिससे हम भी उस अद्भुत अनुभव का आस्वादन कर सकें। एक बार राधे कहे प्राणी पावन होत, हरि पधारे तस्तन, जगे प्रेम की ज्योत। एक बार राधे कहे प्राणी पावन होत, हरि पधारे तस मन, जगे प्रेम की ज्योत। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शरद पूर्णिमा के, महारास पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई।